परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मैंने 5,000 रुपया का 1/2 वर्ष का 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको 1.5 वर्ष दे दिया है, तो इसके लिए हम कैसे निकालते हैं। तो 1 वर्ष और 2 वर्ष के बीच में है 1.5 वर्ष, तो हमको 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। तो देखिए रेट कितना दिया है 4%। पहले बेसिक हम बना लेते हैं, जैसे बनाते हैं 25। ओके, और देखिए आपको टाइम कितना दिया है, तो 1 वर्ष 6 माह का दिया है, 1 वर्ष 6 माह। चलिए देखते हैं। तो हम 5,000 रुपये का 1/25 निकालते हैं। तो 1/25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी के 50, 200, और इसका भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो पहले हम 2 साल का निकाल लेते हैं, फिर 200 का 1/25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 25 8 है 200, यानी 8 रुपया। ओके, चलिए देखिए 8 रुपया। तो हमको तो 1 वर्ष 6 माह का बताना है। तो हम ये तो आपको मालूम है कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 1 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना हो जाएगा? 200 रुपया, क्योंकि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है? समान होता है। ये है दूसरे साल का। ये क्या है? ये दूसरे साल का है। ओके, तो हमें निकालना है 6 माह का। तो 6 माह मतलब 1/2 वर्ष कहेंगे। 6 माह को कितना कहेंगे? 1/2। तो इसका हम 1/2 निकाल लेंगे तो 200, ये 2 वर्ष का है, तो अगर हम 1/2 निकाल लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? क्योंकि ये हमारा 6 माह का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा काटेंगे तो। और फिर इसका 1/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ओके, तो हम ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 माह का 100 रुपया और 4 रुपया, कितना हो जाएगा? 104, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 304 रुपया। तो हमारा 1 वर्ष 6 माह यानी 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 304 रुपये। एक बार और देख लीजिए, ये 200 और 200, ये कितने साल का है? 2 साल का है, और इसका भी ब्याज निकाले तो कितना आ गया? 2 साल का। लेकिन हमें चाहिए 1 वर्ष 6 माह का। तो 1 वर्ष का पहले देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपया। और ये दोनों है जो दूसरे साल का ब्याज है। तो हमें तो 2 साल का नहीं चाहिए, हमें 6 माह का चाहिए। तो हम 6 माह का चाहिए, यानी 6 माह को 1/2 बोलते हैं। तो इसका 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, और इसका 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कैंसिल करेंगे तो 4 बार में, नहीं हमारा 104 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज? ये जोड़ देंगे 104, तो 2 1 304 रुपया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम क्वेश्चन आगे करते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर। 10,000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1/4 वर्षों का 1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए कैसे निकलेगा। रेट कितना दिया है आपको? 10%। तो हम इसको कितना लिखेंगे? 1/10। तो हम 10,000 रुपया का 1/10 निकालते हैं तो कितना आएगा? क्योंकि 1/4 है तो ये 2 वर्ष तक का है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/10 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया। और दूसरे साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000। और फिर ब्याज का ब्याज निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100। ओके, 1/10 निकालेंगे तो इसका। अब देखिए हमें कितने साल का निकालना है? 1 वर्ष 1 से 1/4। 1/4 को कितना लिख सकता हूँ? तो देखिए 1/4 को हम लिख सकते हैं 12/4 लिख सकते हैं। सॉरी, 1/4 को कितना लिख सकते हैं? तो 1/4 गुणे 12, यानी 4 तिहाई 12 कितना लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं इसको 1 वर्ष 3 माह। 1 वर्ष 3 माह लिख सकते हैं, क्योंकि माह में चेंज कर दिए 3 माह। तो अब 3 माह लिख सकते हैं। अब देखिए तो हमको इसको निकालना है, ये दूसरे साल का है। ये कितने साल का है? दूसरे साल। तो दूसरे साल का है तो 1 साल का कितना हो जाएगा हमारा ब्याज? 1,000 रुपया। ओके,
और हमें 3 माह का निकालना है, तो 3 माह को हम जानते ही हैं 1/4 बोलते हैं, ठीक है, 1/4। अगर 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 250। कैलकुलेशन करने पे ये 4 से कटेगा, 25 चौके 100 होता है, 250। इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ओके, अगर ये टोटल ऐड करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 275। कितना हो जाएगा, 275। तो हम यहाँ 275 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1275 रुपया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, बस ये 1/4 को हम कितना बोलते हैं, 3 महीना बोलते हैं। हम ये दूसरे साल का हम निकालेंगे 1/4, तो हमारा 3 महीना का निकल जाएगा। 3 महीना का 250 रुपया, इसका 1/4 निकाले तो ये कितना हो गया, 25 रुपया। 200 टोटल कितना हो गया, 275। 1 वर्ष का कितना आया है, 1275 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1275 रुपया। देखिए, अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। 20,000 रुपया पर 10% की दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 20,000 रुपया पर 10% की दर से ये 2 वर्ष 6 माह कह दिया, यानी आपको 3 वर्ष पर लेकर चला गया है, यानी 3 वर्ष तक का आपको निकालना पड़ेगा, तब उसमें हमको 6 माह निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, रेट कितना दिया है, 10%, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/10। और टाइम कितना दिया है, तो 2 वर्ष 6 माह। चलिए अब CI निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, पहले 20,000 रुपया लेंगे और इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000। ओके, और फिर दूसरे साल का कितना आ जाएगा, 2,000, और फिर तीसरे साल का भी कितना आ जाएगा, 2,000। ओके, हमें क्योंकि 2 वर्ष 6 महीने का निकालना है, यानी 3 वर्ष तक हमको जाना पड़ेगा, 2 वर्ष के बाद और 3 वर्ष के बीच में है। तो देखिए, दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो कितना आएगा, दूसरे वर्ष का निकालेंगे 1/10 तो कितना आ जाएगा, 200। अब तीसरे वर्ष का निकालने के लिए पहले वर्ष का निकालना पड़ेगा, तो पहले वर्ष का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, और दूसरे वर्ष का भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, और फिर ब्याज का ब्याज दूसरे वर्ष का भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए, ये आपको हमको निकालना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, 2 वर्ष को आपको मालूम है, ये पहले वर्ष और ये दूसरे वर्ष, और ये भी है 2 वर्ष का, क्योंकि पहले वर्ष का ब्याज है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, और ये 4200 रुपया हो जाएगा, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 4200, और प्लस अब 6 माह का निकालना पड़ेगा। तो 6 माह का कैसे निकालेंगे, क्योंकि तीसरे वर्ष में हमको जाना पड़ेगा, पूरा ये तीसरे वर्ष है, ये टोटल ये आपका तीसरा वर्ष है। तो 6 माह को कितना बोला जाता है, 1/2। तो हम इसका 1/2 निकाल लेते हैं। 1/2 देखिए निकालते हैं, कितना आएगा, 1/2 1,000 रुपया आ जाएगा, और इसका 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपया। फिर इसका 200 का 1/2 निकालेंगे तो 100 रुपया, और 20 का 1/2 निकालेंगे तो 10 रुपया। ये टोटल जोड़ेंगे तो 1,000, 1,100, 1,200 और 1,210, कितना हो जाएगा, 1,210। हम यहाँ पे 1,210 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 0 का 0, 1 का 1, 2 2 4, 4 1 5, यानी 5,410 रुपया। ओके, देखिए एक बार और बता देते हैं। जब 2 वर्ष 6 माह कहेगा, 2 वर्ष 6 माह कहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। फिर पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज कहला जाएगा। और फिर तीसरे वर्ष का निकालने के लिए पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। फिर 2,000 का 1/10 निकालेंगे तो 200, और ये जो 200 आया हुआ है दूसरे वर्ष का, उसका भी 1/10 निकालेंगे तो 20 रुपया। हमें 2 वर्ष 6 माह का निकालना है। 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष के लिए कौन कौन होगा, 1 वर्ष और 1 वर्ष, 2 वर्ष, और पहले वर्ष का भी ब्याज निकालते हैं तो ये भी दूसरे वर्ष का कहलाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 200, टोटल 4200। और हमें 6 माह का निकालना है, तो 6 माह का हमको टोटल तीसरे साल में जाना पड़ेगा, उसी का 1/6 निकाल देंगे, 1/2 निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा 6 माह का। तो देखिए 2,000 या 2,000 का 1/2 निकालेंगे तो 1,000, फिर 200 का 1/2 निकालेंगे तो 100 रुपया, फिर 200 का 1/2 निकालेंगे तो 100 रुपया, और 20 का 1/2 निकालेंगे तो 10, ये टोटल ऐड करेंगे तो 1,210। ये हमारा 6 माह का निकल के आ रहा है। 6 माह का निकल कर 1,210 ऐड करेंगे तो 5,410 रुपया। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है 9,000 रुपया का 2/1/3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 9,000 रुपया है तो देखिए चलिए निकालते हैं। 2/1/3 वर्ष यानी 3 वर्ष तक टोटल जाना पड़ेगा हमको। तो रेट बराबर रेट कितना दिया है 10%, इसको 1/10 लिख सकते हैं। अब चलिए हम बनाते हैं। देखिए 9,000 रुपया है तो 9,000 का कितना निकालेंगे 1/10, कितना आ जाएगा 900। और दूसरे साल का भी निकालेंगे तो 900 और तीसरे साल का भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 900। ओके, अब देखिए पहले साल का भी ब्याज निकालेंगे दूसरे साल के लिए तो 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ओके, 90 रुपये आ जाएगा। देखिए 90 रुपये आ जाएगा। ओके, अब फिर आप लोग को बता दें और डायरेक्ट भी बनाएंगे तो आप लोग समझते रहना। देखिए इसका 1/9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 1/10 निकालेंगे तो आपको आ जाएगा ये भी 90 रुपया आ जाएगा। और इसका भी निकालेंगे तो 90 रुपया। और फिर ब्याज का भी ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। तो 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 रुपया हो जाएगा। ओके, अब चलिए बनाते हैं। तो CI पहले टाइम देख लेते हैं। टाइम कितना दिया है 2 वर्ष 1/3। तो 1/3 को कितना लिख सकता हूँ 12 से गुना करूँगा तो 4 माह लिख सकता हूँ। 1 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह कह सकता। तो CI निकालने के लिए 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 वर्ष का ये कहलाएगा और 2 वर्ष का ये। ओके, क्योंकि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो हमारा ये ब्याज कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 9 18 और ये कितना हो जाएगा 1890 हो जाएगा। ओके, और तीसरे साल का तो हमको पूरा नहीं लिखना है। तीसरे साल को हमको पूरा नहीं लिखना है, यानी 4 माह को 1/3 बोलते हैं। तो 1/3 निकालना पड़ेगा। इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, 90 का 1/3 इसका भी। तो देखिए इसका निकालेंगे तो 1/3 कितना हो जाएगा 300 रुपया। और इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 30 रुपया। और ये भी हो जाएगा आपका 30 रुपया। और ये कितना हो जाएगा 3 रुपया। टोटल जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 3 6 3 363 हो जाएगा। ओके, 363। अब यहीं पर 363 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 के 3 9 6 15 8 3 11 1 12 1 1 2 2253 रुपया। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन